हेलो बच्चों, आज हम लोग आवर्त सारणी की अगली कड़ी में सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान कैसे। जैसे कोई तत्व परमाणु क्रमांक 15 है तो आवर्त सारणी में कहाँ होगा, इसको बताइए। तो आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करने के लिए 3 बातें ज्ञात की जाती है। आवर्त सारणी में क्या होता है? पहला आवर्त, दूसरा वर्ग और तीसरा ब्लॉक। तीनों चीजें हम सीखेंगे कैसे। तो कुछ नियम हैं। सर्वप्रथम जिस तत्व को हमें आवर्त सारणी में ज्ञात करना होता है, सर्वप्रथम उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। सर्वप्रथम उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। बाह्यतम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या का मान आवर्त होता है। जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है वह आवर्त होता है। जैसे एक तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है तो किस आवर्त में है? तो 15 है, 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 3 15। तो इसका आवर्त निकालना होगा। आवर्त जो है इसका, ये देखिए मुख्य क्वांटम संख्या होता, आवर्त 3 होगा। जो इसका मुख्य क्वांटम संख्या होगा वह आवर्त 3। अब ब्लॉक देखिए, इसमें ब्लॉक जो होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वही ब्लॉक हो जाता है। इसका ब्लॉक जो होगा पी ब्लॉक के एलिमेंट। और वर्ग ज्ञात करने के लिए हम करते हैं कि अब इसका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, वर्ग ज्ञात करने का नियम है, अगर पी ब्लॉक में एलिमेंट है तो ये बाह्य कोश के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 10 जोड़ देते हैं। तो ये जो होगा, ये 2 और 3, या 3 में तो 3 2 5, ये हो जाएगा वर्ग। इसका हो जाएगा 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15वें वर्ग में है। ये 15 जो है परमाणु क्रमांक 15वें वर्ग में होगा। इस तरह हम जो है वर्ग हम निकाल लेते हैं। आते हम देखिए सीख लेते हैं यहाँ से। दूसरा नियम है, बाह्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या का मान आवर्त होता है। आवर्त के लिए है, तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वह उपकोष उस ब्लॉक को व्यक्त करता है जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए पी में गया है, इसलिए पी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। हीलियम को छोड़कर, जैसे हीलियम का परमाणु क्रमांक, हीलियम जैसे हीलियम 2 है 2He, तो इसका होता है 1s2। लेकिन हीलियम पी ब्लॉक में रखा गया है, ये अपवाद में है, पी ब्लॉक में होता है। हीलियम को छोड़कर यहां से यस ब्लॉक के तत्वों का वर्ग संख्या बाह्यतम कोश यन के यस उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। हीलियम को छोड़कर, ये यस ब्लॉक में तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है, यस में तो जाता है, लेकिन वह पी ब्लॉक में रखा गया है, तो ये अपवाद वाला है, इसको छोड़कर अन्य सब के लिए सत्य है। पी ब्लॉक के तत्वों की वर्ग संख्या 10 प्लस बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पी ब्लॉक के तत्वों की संख्या। इसी में देखिए पी ब्लॉक का तत्व है, तो इसमें हम बाह्य कोश में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन था, ये 5 इलेक्ट्रॉन यही था, तो हम इसी से 15 लिख दिए, उसमें 10 जोड़ दिया था। यहाँ देखिए पी ब्लॉक के तत्वों की वर्ग संख्या 10 प्लस बाह्यतम कोश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम ए और बी में करेंगे तो यहाँ पर इसका जो है मान जो है, इसका मान जो है 5th ए में होगा, बाह्यतम कोश में 5th ए में होगा। उस तरह हमें नहीं देखना है, आईपीएससी देख लेंगे। डी ब्लॉक के तत्वों की वर्ग संख्या निकालने के लिए बाह्यतम कोश
n के s उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस n-1 d उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे हमें परमाणु क्रमांक 21 है, 21 का वर्ग संख्या बताना है, तो हम करते क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d1 होता है 21 का। तो इसमें हमें वर्ग संख्या निकालना होता है 3d1 होता है, 3d1 होता है। तो क्या कैसे निकालेंगे, डी ब्लॉक के तत्वों की वर्ग संख्या बाह्यतम कोष n के s उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसमें वर्ग हो जाएगा s उपकोष में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है प्लस n-1 कोष, n माने चौथे से कम में एक में के s उपकोष में इलेक्ट्रॉन n-1 d उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा तीसरा वर्ग। वर्ग थर्ड में स्केडियम रखा गया है, यहाँ पर स्केडियम वर्ग थर्ड में रखा गया है, या 3 में, तो थर्ड बी होता है ये। इस तरह हम निकाल लेंगे। उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। आइए हम कुछ प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 28 के तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति में उसका आवर्त सारणी में आवर्त बताना है, वर्ग बताना है और ब्लॉक बताना है। क्या परमाणु क्रमांक 28 वाले तत्व का क्या करेंगे, पहला काम परमाणु क्रमांक 28 के तत्व की स्थिति ज्ञात करना। तो स्थिति में 3 चीजें, हल क्वेश्चन नंबर 1 28 लिख दिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, लिख लेंगे। आइए देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, अब 3d में जाएगा। यहां से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 2 8 2 10 8 18 2 20, 20 तक तो आपको ज्यादा है। हमें 28 लिखना है, तो इसमें 8 हो जाएगा। तो इसका पहला काम करना है आवर्त। आवर्त क्या हो जाएगा बताइए, आवर्त क्या हो जाएगा? आवर्त देखिए चौथा सबसे बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉन आवर्त 4 हो जाएगा। फिर ब्लॉक, बाह्यतम कोष डी इलेक्ट्रॉन है, तो डी ब्लॉक होगा। वर्ग, अब वर्ग डी ब्लॉक का वर्ग, डी ब्लॉक के वर्ग के लिए s उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या प्लस n-1 डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो s उपकोष में देखिए बाह्य कोष में s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 बराबर 10। तो वर्ग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 10वें वर्ग में होगा और आवर्त 4 ब्लॉक डी और 10वें वर्ग में होगा। इसी आधार पर आप लोग क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन अगला है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 का हल देखिए। 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 है। तत्व का आवर्त सारणी में स्थिति बताइए। तो ये देखिए पहला काम है, ये आ गया 4s1, तो आवर्त इसका हो गया आवर्त 4, ब्लॉक यस में जा रहा अंतिम इलेक्ट्रॉन और वर्ग 1 होगा। यस ब्लॉक के तत्व में वर्ग संख्या बाह्यतम कोष n के यस उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वर्ग 1 में है, यानी कि यह
फर्स्ट ए में है, यानी इसकी जिस वर्ग में ये तत्व होगा यस ब्लॉक का वही उसकी संयोजकता हो जाती है, तो इसकी संयोजकता 1 होगी, यही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। इस आधार पर आप हल करेंगे। परमाणु क्रमांक 17 का आवर्त वर्ग तथा ब्लॉक बताइए। 25 का निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। 25 का, 29 का, 38 का, 37 का, 54 का और 24 का आवर्त वर्ग तथा ब्लॉक बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व तृतीय आवर्त में है, इसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। संयोजी कोष यानी बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। यह आवर्ताणी के किस वर्ग में होगा और किस ब्लॉक में होगा, ये आपको बताना है। आप इसको करेंगे। एक चीज में और चीज है, यह ब्लॉक के तत्वों का हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाएगा, ये तो निश्चित हो गया। आवर्त देख ही लेंगे। ये परमाणु क्रमांक एफ ब्लॉक के तत्व परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक का होता है, तो यह ब्लॉक होगा, यानी 4F सीरीज का होगा। और 90 से 103 एक्टिनाइड्स ये 5F सीरीज के होते हैं, तो यह ब्लॉक के तत्व होते हैं। याद कर लीजिए, 58 से 71 और 90 से 103। इस प्रश्न को आप हल करेंगे और हल करके आप हमें बताएंगे और कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। इस तरह जो है हम लोग आगे हल करेंगे।